बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. So students, you have upgraded your class and you are in class 2. And we are going to start our new academic session of 2021 to 2022. And welcome all students and parents in new academic session. And I am your science teacher. This is week number 1 and video number 1 also. So first I will introduce you about your science subject, about books and copies of your science subject. So first I will introduce you your first book. You have 2 books of science. First I will introduce you first book. अच्छा, ये बुक जो है वो आपका नेम क्या है बुक का? इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस 2। इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस 2 बुक्स का नेम आपने याद करना है। स्कूल आने से पहले अपनी सारी बुक्स के नेम आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये आपकी साइंस की बुक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर चैप्टर्स हैं सारे आपके जो आप रीड करेंगे। देन ये आपकी सेकंड बुक है इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस वर्कबुक 2। ठीक है, ये आपकी वर्कबुक है। इसके अंदर चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के अबाउट आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज होंगी जो आपने इसको सॉल्व करनी है। उसके बाद ये आपकी साइंस की कॉपी है। ठीक है, फर्स्ट यू विल राइट योर नेम हियर। नेम का कॉलम है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपने। फर्स्ट यू विल लर्न योर नेम स्पेलिंग। आपने अपने नाम की स्पेलिंग याद करनी है। यू हैव टू राइट योर नेम बाय योर सेल्फ। आपने खुद अपना नाम लिखना है। यहाँ पर क्लास लिखनी है, सेक्शन लिखनी है, A to E तक सेक्शन है आपके। जो आपका सेक्शन अलॉट होगा वो आपने यहाँ लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है, आपका सब्जेक्ट साइंस है। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पुट करना है। देन कम टू द पेज, फर्स्ट पेज। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। बाय द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प योर चाइल्ड टू फिल दिस इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट सेमेस्टर 2021 टू 2022 एकेडमिक सेशन है। फिर आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, लेवल ग्रेड क्लास को कहते हैं। फिर सेक्शन, सब्जेक्ट और प्रिस्क्राइब टाइटल यानी कि बुक का नेम आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, ओके, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स our first chapter name is chapter number 1 sounds. हमारा first chapter क्या है? chapter number 1 sounds. So let's move towards the book and open the page number 1. So students, let's move towards the book and open the page number 1. chapter number 1 है, page number 1 है। chapter number 1 का name क्या है? sounds. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपका है एक्सप्लोरिंग साउंड्स। क्या है? एक्सप्लोरिंग साउंड्स को पहचानना, साउंड्स को ऑब्जर्व करना। ठीक है, दरियाफ्त करना कि किस चीज़ का साउंड है। ठीक है, आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों का साउंड सुनते हैं, जैसे हवा चलने का, बर्ड्स का, अपनी आवाज़ें, अपने बहन भाइयों की आवाज़ें, कटलरी जो आपके घर में होती हैं उसकी आवाज़ें, बहुत सारी आवाज़ें हैं जो आप टेलीविज़न, टेलीफोन और मोबाइल वगैरह पे सुनते रहते हैं। ठीक है, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें। लिसन केयरफुली, और बहुत एहतियात से सुने। व्हाट डू यू हेयर, आप क्या सुनते हैं? डू यू हेयर विंड हॉलिंग? विंड हॉलिंग कहते हैं हवा चलने को। ठीक है, डू यू हेयर बर्ड चिर्पिंग कहते हैं बर्ड्स के चहचहाने को। फैंस व्हिरिंग, फैंस के चलने को। बसेस रम्बलिंग यानी कि बसेस की आवाज़ जो रोड साइड से आ रही होती है। डॉग्स बार्किंग,
चिल्ड्रन टॉकिंग, ये सारी आवाज़ जो है अगर आप अपनी आंखें बंद करके सुनेंगे तो ये सारी, इनमें से कुछ आवाज़ें आपको आएंगी, कुछ न्यू भी आ सकती हैं, ठीक है। व्हाट अदर साउंड्स कैन यू हेयर, और दूसरे साउंड्स आप कौन कौन से सुनते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 2। साउंड्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे साउंड्स हैं। वी प्रोड्यूस साउंड्स, हम भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि हम बात करते हैं या फिर क्लैपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। अभी आप नीचे इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। वी प्रोड्यूस साउंड्स, हम भी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो डू एनिमल्स एंड मशीन्स, और एनिमल्स और मशीन भी साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। साउंड्स प्रोड्यूस बाय ह्यूमन्स, वो साउंड्स जो ह्यूमन्स यानी कि इंसान प्रोड्यूस करते हैं। कफिंग, घासना। बर्पिंग, डकार लेना। क्लैपिंग, क्लैपिंग तालियां बजाना, जैसे आप क्लैप करते हैं तो साउंड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लाफिंग, हंसना, हंसने से साउंड प्रोड्यूस होता है। रम्बलिंग ऑफ स्टमक, यानी कि पेट की आवाज़, मैदे की आवाज़ को रम्बलिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। विस्लिंग, विस्लिंग कहते हैं सीटी बजाने को, ठीक है। ये वो साउंड्स हैं जो इंसान जो ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं और इससे ज़्यादा भी करते हैं। स्नीजिंग होती है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, वो साउंड जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। बजिंग ऑफ बीज, यानी कि मक्खियों की आवाज़। फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, विंग्स की आवाज़, परिंदों की विंग्स की आवाज़ यानी कि परों की आवाज़। म्यूइंग ऑफ कैट्स, कैट्स की आवाज़। मूइंग ऑफ काउस, काउस की आवाज़। नीइंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की आवाज़ें। रॉरिंग ऑफ टाइगर्स या रॉरिंग ऑफ लाइन्स, ये आवाज़ें जो हैं जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर है साउंड प्रोड्यूस बाय मशीन्स, मशीन कौन कौन से साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। बीपिंग ऑफ अलार्म क्लॉक्स, अलार्म क्लॉक्स की आवाज़। म्यूज़िक फ्रॉम रेडियोस, रेडियो से हम म्यूज़िक जो सुनते हैं वो। फिर हम जो टेलीविज़न पे म्यूज़िक सुन रहे होते हैं वो, जो हम मोबाइल से म्यूज़िक सुन रहे होते हैं वो चीज़ें मशीन्स की आवाज़ है। रिंगिंग ऑफ टेलीफोन्स। रम्बलिंग ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन्स की आवाज़ें। स्क्रीचिंग ऑफ कार टायर्स, कार टायर की आवाज़ें सुनते हैं। व्हिरिंग ऑफ मोटर्स, मोटर्स की आवाज़ सुनते हैं। तो ये सारे साउंड्स वो हैं जो ह्यूमन्स प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं और मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं। कैन यू मेक सम ऑफ द साउंड लिस्टेड अबव, क्या आप और भी बहुत सारे साउंड्स बता सकते हैं। लिसन टू द साउंड्स इन डिफरेंट प्लेसेस, आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर डिफरेंट साउंड सुन सकते हैं। आर दे मेड बाय ह्यूमन्स, एनिमल्स और मशीन्स, कि वो ह्यूमन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर मशीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक राइट आउट है, लिखा हुआ यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड्स, आप अपने बॉडी पार्ट्स के नाम है यूज़ करें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ये क्या कर रही हैं, चुटकी बजा रही हैं, कैसे कर रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम हाथों से ही क्लैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके के दूसरे साउंड जो हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर आ जाएंगे पेज नंबर 3 पर। वॉट यू हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा है पिछले अपने टॉपिक में। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास बहुत मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स हैं, बहुत सारे। ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड मशीन्स प्रोड्यूस साउंड्स, और इंसान, एनिमल्स, जानवर और मशीन साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं, ये हमने पढ़ा है इस टॉपिक में। नाउ कम टू द पेज नंबर 4। ओके, सेकंड टॉपिक है हमारा रिकग्नाइजिंग साउंड, साउंड्स को पहचानना, ठीक है। पहले वाले चैप्टर में एक्सप्लोर किया है कि साउंड कौन कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फिर हमने रिकग्नाइज करना है कि ये पहचानना है साउंड्स, ये हैं किसके साउंड। तो क्या कह रहे हैं, योर टीचर विल प्ले अ रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस साउंड्स, आपकी टीचर जो है प्ले करेंगी वेरियस साउंड्स की रिकॉर्डिंग। लिसन टू द साउंड्स केयरफुली, आपने एहतियात से केयरफुली साउंड्स को सुनना है। कैन यू रिकग्नाइज द सोर्सेज ऑफ दिस साउंड्स, क्या आप रिकग्नाइज पहचान सकते हैं कि किस सोर्स से साउंड आ रहा है, यानी किस ऑब्जेक्ट का साउंड है, किस चीज़ का साउंड है। वाई आर दिस साउंड्स इम्पॉर्टेंट, और साउंड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले मैं आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग जो है मेरे पास वो प्ले करूँगी और आपने साउंड्स को पहचानना है खुद से।
ठीक है, ये साउंड ये साउंड कौन सा था? ये साउंड आपको पता है कि ये साउंड किस गाड़ी में होता है? एम्बुलेंस सायरन है ये। तो फ़ौरन से हम पहचान जाते हैं कि किसी को इमरजेंसी है, कुछ है। एम्बुलेंस का साउंड जो है वो बहुत तेज़ होता है और बहुत दूर से ही हमें आवाज़ आने लगती है, तो हम ये फ़ौरन पहचान जाते हैं। इसके बाद एक और साउंड है, ये बाईसाइकिल बैल का साउंड है। ठीक है, इसके बाद ये कार हॉर्न है। ठीक है, इसके बाद ये कार का हमने क्या पढ़ा था? स्क्रैचिंग ऑफ कार टायर्स, कार के टायर्स की आवाज़ है। ठीक है, या फिर बाइक की आवाज़ भी ऐसी होती है। ये अलार्म क्लॉक की आवाज़ है। और ये फायर अलार्म है। तो इस तरीके के बहुत सारे अलार्म्स हैं, बहुत सारे साउंड्स हैं जो हम फ़ौरन पहचान जाते हैं। जैसे एम्बुलेंस साउंड है, कार हॉन्किंग साउंड है, बाईसाइकिल साउंड है, अलार्म क्लॉक है, टेलीफोन रिंगिंग है। ये साउंड्स हैं जो आप फ़ौरन से पहचान जाते हैं। या एनिमल्स के साउंड हैं, या फिर ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप ये सारे साउंड्स ईजिली पहचान सकते हैं। वाई आर दीज इम्पॉर्टेंट? वाई आर दीज साउंड्स इम्पॉर्टेंट? ये अहम क्यों हैं? तो देखें, द हॉन्किंग ऑफ कार्स एंड रिंगिंग ऑफ बाईसाइकिल बेल्स वार्न अस ऑफ डेंजर। जब हम ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं या फिर हम जा रहे होते हैं, कार्स में हॉर्न क्यों लगाया जाता है, बाइक्स में हॉर्न क्यों लगाया जाता है? इसीलिए कि आप सामने वाले को और अपने आप को भी सेफ रख सकें, डेंजर से बच सकें, खतरे से बच सकें। क्योंकि एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर आप ऐसे ही गाड़ी लेकर निकल जाएंगे और हॉर्न नहीं होगा, सामने वाले को भी नहीं पता कि आप कहाँ से आ रहे हैं। हॉर्न हमें डेंजर से, खतरे से बचाने के लिए ज़रूरी है। द सायरेंस ऑफ एम्बुलेंसेस, ठीक है, द सायरेंस ऑफ एम्बुलेंसेज वार्न ड्राइवर्स टू गिव अवे। अच्छा, सायरन जो होता है एम्बुलेंस का, वो क्या करता है? दूसरे ड्राइवर्स को ये बता रहा होता है कि आप दूर हट जाएं, एमरजेंसी है। तो इसलिए लोग क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं और एम्बुलेंस को क्या करते हैं? रास्ता दे देते हैं। इसीलिए वो वार्न करने के लिए ज़रूरी, इसलिए तेज़ रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अब एक होता है फायर अलार्म, जो मैंने अभी सुनाया। अब कहीं फायर, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, कहीं स्कूल में फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो फायर अलार्म फ़ौरन से बता देता है ताकि आप जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ सकें, उस जगह से निकल सकें। ठीक है, यहाँ पे टेलीफोन मोबाइल बना हुआ है। द रिंगिंग ऑफ टेलीफोन लेट अस नो दैट समवन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अस। टेलीफोन या मोबाइल बजता होता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई हमसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। If you move closer to a ringing telephone, does the ringing become louder or softer? अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप रिंगिंग टेलीफोन के करीब जाती जाएंगी, does the ringing become louder or softer? तो जो टेलीफोन रिंगिंग है वो लाउड होती जाएगी, तेज़ होती जाएगी, या सॉफ्ट होती जाएगी? तो आप खुद बताएं कि अगर टेलीफोन बज रहा होगा, दूर बज रहा होता है, तो हमें तो आवाज़ कम आ रही होती है, लेकिन हम जितना करीब जाते जाते हैं आवाज़ तेज़ होती जाती है। तो जितना क्लोज होते जाएंगे आवाज़ लाउड होती जाएगी। What happens if you move further away from the telephone? और अगर हम दूर चले जाएंगे टेलीफोन से तो फिर क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे तो आवाज़ हमें बहुत कम आएगी। जितना क्लोज जाएंगे तेज़ आवाज़ आएगी, और जितने दूर जाएंगे इतनी कम आवाज़ आएगी। साउंड्स ट्रेवल, और ये क्यों होता है? साउंड्स ट्रेवल अवे फ्रॉम देयर सोर्सेस। साउंड्स ट्रेवल करता है दूर तक। एज दे ट्रेवल द साउंड्स बिकम सॉफ्टर। जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तो वो सॉफ्ट होता जाता है। तो ये साउंड जो ट्रैवल करता है वो किसके जरिए, किसके थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है, वो आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब व्हाट यू हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक पे? सम साउंड सच एज दोज ऑफ सायरन्स एंड अलार्म्स कैन बी रिकग्नाइज इजली। कुछ सायरन्स और अलार्म्स जो मैंने आपको सुनाया वो आपने इजीली पहचान लिए होंगे। दे वार्न अस ऑफ डेंजर, वो हमें खतरे, दे वार्न अस ऑफ डेंजर और अलर्ट अस टू समथिंग इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट। वो हमें डेंजर, खतरे से अलर्ट करते हैं, वार्न करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ अर्जेंट है। साउंड ट्रैवल अवे फ्रॉम सोर्सेज, साउंड जो है ट्रैवल करता है दूर दूर तक। दे गेट सॉफ्टर एज दे डू सो। वो क्या होता जाता है? दूर तक जाते जाते सॉफ्ट होता जाता है। साउंड जो है दूर तक जाते जाते सॉफ्ट होता जाता है। ठीक है, अब नाउ कम टू द पेज नंबर 6। हाउ आर साउंड्स मेड? साउंड्स कैसे बनते हैं? हाउ आर साउंड्स मेड? साउंड्स कैसे बनते हैं? स्ट्रेच अ रबर बैंड अक्रॉस योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। आपने एक रबर बैंड लेकर
अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से क्या करनी है, स्ट्रेच करना है उसे, रबर बैंड को स्क्रैच करना है। ठीक है, एक रबर बैंड लेंगे, उसको इंडेक्स फिंगर कौन सी कहते हैं, जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर और थंब को लेकर आपने रबर बैंड को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच मतलब खींचना है। ठीक है, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। फिर क्या होगा, पुल द स्ट्रेच रबर बैंड जेंटली टू द साइड एंड लेट इट गो। पुल द स्ट्रेच रबर बैंड जेंटली टू द साइड एंड लेट इट गो। ठीक है, आप रबर बैंड को खींचेगी कि जितनी खींच सकती है आप रबर बैंड को इंडेक्स फिंगर और थंब से खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द रबर बैंड, रबर बैंड के साथ क्या होगा, डू यू हियर अ साउंड, क्या कोई साउंड सुनेंगे आप। ठीक है, ठीक है, व्हेन द रबर बैंड इज प्लग, जब रबर बैंड को आप प्लग करेंगे, ठीक है, इट वाइब्रेट्स, तो वो वाइब्रेट होगी। इट मूव्स टू एंड फ्रो, ये मूव करेगी टू एंड फ्रो, इधर उधर मूव करेगी क्विकली, तेजी से, एंड प्रोड्यूसेस अ साउंड, और साउंड्स प्रोड्यूस करेगी। डू यू हियर एनी साउंड व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, डू यू हियर एनी साउंड व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब वो वाइब्रेटिंग स्टॉप हो जाएगी तो क्या आप कोई साउंड सुन सकेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रेच करना है एक रबर बैंड को अक्रॉस योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। ठीक है, ये मेरा थंब है और ये मेरी इंडेक्स फिंगर है। क्या कह रहे हैं, स्ट्रेच करें इसको, ये मैंने स्ट्रेच किया इंडेक्स फिंगर और थंब में लेकर इसे, और फिर क्या करें, प्लग करना है। आपने सेकंड वाली अपने दूसरे हाथ की फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से इसको प्लग करना है, या फिर यूं करके, अगर आप यूं करके आप छोड़ देंगे तब भी, यूं करके आप छोड़ देंगे तब भी साउंड प्रोड्यूस होगा, और अगर आप प्लग करेंगे, इसे प्लग करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर मैं इसे खींच के छोड़ूंगी तब भी साउंड प्रोड्यूस होगा, और अगर मैं प्लग करती रहूँगी इसे तो तब भी साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये बहुत तेज़ी से, जब आप खींच के छोड़ेंगे तो ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा। देख रहे हैं आप, और घर पर भी आप आराम से करके देख सकते हैं, बहुत लाउड साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जब चीज़ें वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और अगर अब मैं इसको प्लग नहीं करूँगी, ठीक है, ये वाइब्रेट नहीं हो रहा, तो अब मैं प्लग नहीं करूँगी तो कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, साउंड्स आर प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट, साउंड जब भी प्रोड्यूस होते हैं जब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वाइब्रेट हो रहे होते हैं। देयर आर अदर वेज टू मेक ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड्स, दूसरे तरीके भी हैं ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट करवाने के और साउंड प्रोड्यूस करने के। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल इन्होंने दी गई है, पुट सम राइस ग्रेन्स ऑन टॉप ऑफ अ ड्रम, एक ड्रम लेना है और उसके ऊपर राइस डालने हैं, चावल डालने हैं। हिट द ड्रम, और ड्रम को क्या करना है, हिट करना है, बजाना है। डू यू सी द राइस ग्रेन्स जंपिंग, क्या आप देखेंगे राइस ग्रेन्स जो है वो जंप करेंगे। डू दे स्टिल जंप व्हेन द साउंड स्टॉप्स, और जब साउंड स्टॉप कर देंगे, आप बजाना छोड़ देंगे तो क्या जब भी जंप करेंगे राइस। तो ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हमने एक ड्रम लेना है, इसके ऊपर हम राइस ग्रेन्स डालेंगे। ठीक है, अब हम अगर इसे हिट करेंगे तो आपने देखना है कि ये राइस जंप करेंगे या नहीं। तो देखें ये राइस क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट हो रहा है ड्रम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आवाज़ कर रहा है, और ऑब्जेक्ट की आवाज़ करने की वजह से ये जो राइस हैं वो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। और अगर हम ये क्या कह रहे हैं, अगर हम ये हिट करना छोड़ देंगे तो क्या राइस जो है जंप करेंगे, अभी भी जंप करेंगे। तो आप खुद देख रहे हैं कि राइस जंप नहीं करेंगे, जब तक हम इसे हिट नहीं करेंगे राइस जंप नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाइब्रेट होने से ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से मेरे पास ये मराकस है, मराकस क्या कर रहा है, अब इसके अंदर कुछ डला हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम इसे हिलाएंगे, शेक करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ये वाइब्रेट हो रहा है, और वाइब्रेट करने की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जब तक ये वाइब्रेट नहीं होगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे पास ये एक टैम्बोरिन है, टैम्बोरिन को अगर मैं जब तक अगर ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ये कोई आवाज़ करेगा, ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक मैं इसे वाइब्रेट नहीं करूँगी। ये तभी साउंड प्रोड्यूस करेगा जब मैं इसे हिलाऊंगी, शेक करूँगी तो ये
वाइब्रेट करेगा, ठीक है। और वाइब्रेट करने की ही वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। कैन लुक एट द वेरियस ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो। नीचे जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो आपने देखने हैं। वॉट मस्ट यू डू टू मेक दैम प्रोड्यूस साउंड्स। आपने इनके लिए क्या करना पड़ता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करें। रैटल है, रैटल को अगर आप हिलाएंगे, जैसे मरकस एक रैटल की तरह ही है, मरकस एक रैटल की तरह ही है, जिसको हम शेक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये रहा मरकस, ठीक है। ये दोनों एक ही तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर एम्प्टी बॉटल है, एम्प्टी बॉटल को अगर हम हिट करेंगे तो अगर हम इसके ऊपर मारेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अगर हम इसको ब्लो भी करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अगर हम इसके अंदर ब्लो करेंगे मतलब हवा भरेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो ये साउंड करेगा। रबर बैंड से अभी हमने स्ट्रेच करके दिखाया। गिटार, आपको पता है गिटार को हम प्लग करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जाइलोफोन को भी हम, जैसे पियानो होता है इस तरीके का होता है और इससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। बॉटल विद बीन्स, अगर एक बॉटल लें और उसके अंदर हम बीन्स डाल दें या राइस डाल दें और उसको शेक करें तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे मराकस। इसके अंदर भी कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद विसल है, विसल आपको पता है सीटी। रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर यानी कि फ्लूट, ये रही फ्लूट। फ्लूट को भी अगर आप इसको ब्लो करते हैं, फ्लूट को हम कहाँ से ब्लो करते हैं, यहाँ से ब्लो करते हैं, तो हम फ्लूट को हम यहाँ से ब्लो करेंगे, ठीक है। फ्लूट को हम यहाँ से ब्लो करेंगे तो ये आवाज़ करेगा, ठीक है। फ्लूट को ब्लो करने से एक आवाज़ आएगी। टैम्बूरिन भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 8। Here are some ways you can make the objects vibrate and produce sounds. कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस करती हैं। हिटिंग, प्लकिंग, ब्लोइंग, शेकिंग, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा इन सारी चीज़ों को, किन चीज़ों को हिट करते हैं, किन चीज़ों को प्लग करते हैं, ब्लो करते हैं और शेक करते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 9। वॉट यू हैव लर्न, हम क्या पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में। साउंड्स आर मेड व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट। साउंड जब भी प्रोड्यूस होते हैं जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं। प्लकिंग, हिटिंग, ब्लोइंग एंड शेकिंग आर सम वेज टू मेक ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड्स। प्लकिंग, हिटिंग, ब्लोइंग एंड शेकिंग ये कुछ वेज हैं, कुछ रास्ते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 10। कैन साउंड, ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक है। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू एयर, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। क्या साउंड एयर, लिक्विड, हवा, लिक्विड मतलब पानी या कोई भी लिक्विड, एंड सॉलिड्स और सॉलिड चीज़ें, ठीक है, उनसे ट्रैवल करते हैं, उनके ज़रिए ट्रैवल कर सकते हैं। हिट 2 मेटल स्पून्स इन द एयर। कैन यू हेयर द साउंड मेड बाय द स्पून्स। आपने 2 मेटल स्पून्स को हवा में हिट करना है तो आप साउंड सुन सक रहे हैं। इन दोनों को हम हिट करेंगे हवा में तो हमें साउंड सुनाई दे रहा है। तो you can hear the sound because it travels from the vibrating spoons to your ears through the air. अच्छा, ये साउंड हमें इस वजह से सुनाई दे रहा है कि 2 स्पून्स को जब हम आपस में, अगर एक स्पून होगा तो कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक हम इसे किसी पे हिट नहीं करेंगे, और जब 2 स्पून से आपस में हिट किया हमने तो ये वाइब्रेट भी कर रहा है। और इसकी वजह से, वाइब्रेट होने की वजह से हमें क्यों सुनाई दे रहा है साउंड, क्योंकि ये एयर के ज़रिए ट्रैवल कर रहा है। अगर हम दूर भी होंगे तो हमें वो साउंड सुनाई देगा क्योंकि साउंड जो है वो एयर के ज़रिए ट्रैवल कर रहा है। कैन साउंड ट्रैवल थ्रू लिक्विड वाटर। क्या साउंड लिक्विड वाटर से भी ट्रैवल करता है। आस्क अ फ्रेंड टू हिट द 2 मेटल स्पून इन अ बकेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये कहने अपने दोस्त से कहें कि एक बकेट ऑफ वाटर लें और उसके अंदर आप साउंड और उसके ऊपर आपने क्या करना है, 2 स्पून्स को हिट करना है। लिसन थ्रू अ पीस ऑफ हॉर्स दैट हैज़ 1 एंड इन द वाटर। कैन यू हेयर एनी साउंड। आपने एक हॉर्स लेना है यानी कि एक पाइप लेना है और उस टब में आपने डालना है और दूसरे साइड से आपने सुनना है, तो आपको पता चलेगा कि वाटर में से भी साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है। द साउंड्स ऑफ द स्पून ट्रैवल थ्रू द वाटर एंड होज टू रीच द एयर्स। साउंड जो है वाटर से ट्रैवल कर रहा है और होज यानी कि पाइप की वजह से आप साउंड को सुन पा रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पेज नंबर 11।
प्लेस योर एयर ऑन टॉप ऑफ अ टेबल, आपने अपने एयर को टेबल, ये टेबल रखी है, टेबल की टॉप पे रखना है। कवर द अदर एयर विद योर फिंगर, जैसे इन्होंने रखा है टेबल पर, विद कवर द अदर एयर विद योर फिंगर और अ पीस ऑफ कॉटन वुल, आपने दूसरे कान को, जो दूसरा कान है उसको क्या करना है, फिंगर या कॉटन से आपने उसको बंद करना है, कवर करना है। यूज़ अ मेटल स्पून टू टैप द टेबल एट वन एंड, आपने क्या करना है, एक मेटल स्पून लेना है और टेबल पर इस तरीके से हमने क्या करना है, टेबल पर हिट करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, डू यू हेयर अ साउंड, क्या कोई साउंड सुन पा रहे हैं आप? तो अगर आप अपने घर पर टेबल पर एक कान रख कर टेबल पर और दूसरे कान में अगर आप कॉटन लगा लें तो और हिट करें स्पून को, तो आपको साउंड सुनाई देगा, क्योंकि द साउंड फ्रॉम द स्पून हैज़ ट्रेवल थ्रू द सॉलिड टेबल टू रीच योर एयर, क्योंकि साउंड जो है वो सॉलिड टेबल की वजह से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है आपके कान तक, जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि साउंड ट्रैवल कर सकता है एयर से भी, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी, और इन्हीं वजह से हम साउंड सुन पाते हैं। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। कैन द बॉय इन द वाटर हेयर द अदर चिल्ड्रन लाफिंग, वाई, ये जो पानी है इसके अंदर ऊपर लोग, एक बच्चा क्या कर स्विमिंग कर रहा है और बाकी बच्चे ऊपर हैं जो हंस रहे हैं, तो क्या ये जो स्विमिंग कर रहा है बच्चा, ये जो तो साउंड सुन सकता है? ये तो बिल्कुल सुन सकता है, क्योंकि साउंड जो है वो वाटर के ज़रिए ट्रैवल करता है। वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा है इस टॉपिक में, साउंड्स कैन ट्रैवल थ्रू एयर, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, साउंड जो है वो ट्रैवल करते हैं एयर, लिक्विड एंड सॉलिड्स की मदद से। सो हियर आवर थ्री टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं अपने 3 टॉपिक्स को। अब हम चलते इनकी एक्सरसाइजेस की तरफ। ओके क्लास, ये आपकी वर्कबुक है। नाउ ओपन द पेज नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है साउंड्स, वीक नंबर 1 है आपका, ठीक है, और आपका इस वीक की डेट है 23 से 28 अगस्त। एक्टिविटी 1.1 है साउंड्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द साउंड है, ठीक है। लिसन केयरफुली टू द साउंड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, आपने डिफरेंट प्लेसेस पे साउंड केयरफुली सुनना है, लाइक इन स्कूल, जैसे कि स्कूल, एट होम घर पर, एट द प्लेग्राउंड में, एट द पार्क और बाय द रोड साइड या रोड साइड की तरफ। राइट डाउन द साउंड्स यू हेयर इन द टेबल बिलो, आपने वो साउंड सीखने हैं जो कि आपने सुने हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और फर्स्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके दिया गया है। जैसे स्कूल में आप कौन सा साउंड सुनते हैं, स्कूल बेल रिंगिंग का साउंड सुनते हैं। फिर देन इसके बाद क्या है, होम, क्या है, होम। स्कूल के बाद हम लिखेंगे होम। घर पर हम कौन से साउंड सुनते हैं, तो हम एक ही कोई साउंड लिख सकते हैं, बहुत सारे साउंड सुनते हैं, तो हमने लिखेंगे रिंगिंग ऑफ टेलीफोन। फिर उसके बाद है एट द प्लेग्राउंड में हम कौन सा साउंड सुनते हैं, तो यहाँ हम प्लेग्राउंड लिखेंगे। तो प्लेग्राउंड में भी हम बहुत सारे साउंड सुनते हैं, और हम लिखेंगे चिल्ड्रन नॉइजेस, उनमें से एक लिखना है चिल्ड्रन नॉइजेस, बच्चों की आवाज़ें। फिर है बाय द रोड साइड पे हम कौन सा साउंड सुनते हैं, तो रोड साइड पे ट्रैफिक साउंड, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी हो गई है, एक्टिविटी 1.1 की 1 भी हमने पढ़ लिया, 2 भी हमने पढ़ लिया। हम चलेंगे एक्टिविटी 1.1 की पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। कह रहे हैं ग्रुप द साउंड्स यू हैव हियर्ड इनटू द डिफरेंट कॉलम्स, आपने ग्रुप बनाना है साउंड्स का जो आपने सुने हैं। आर दे प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, क्या ये ह्यूमंस इंसानों ने प्रोड्यूस किए हैं, एनिमल्स ने प्रोड्यूस किए हैं, या मशीन्स ने। तो इसी तरीके से 3 कॉलम्स बना दिए गए हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, जो साउंड्स ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं आपने वो लिखना है। जो साउंड्स एनिमल प्रोड्यूस करते हैं आपने वो लिखना है। जो साउंड्स मशीन प्रोड्यूस करती हैं वो लिखना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दी हुई है स्कूल बेल रिंगिंग, मशीन की आवाज़, ठीक है। अब हम लिखेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले मेरे जहन में आ रहा है लाफिंग, हंसने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर कफिंग, खांसने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर विस्लिंग, इस तरीके से बहुत सारे साउंड हैं, क्लैपिंग वगैरह। तो लाफिंग, कफिंग, विस्लिंग, ये 3 साउंड्स हमने लिखे हैं जो ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं। और जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से साउंड्स हैं, बजिंग,
of bees, mewing of cats, cats की आवाज़, एंड मूइंग ऑफ काउस, और काउ की आवाज़। ठीक है, हम क्या एनिमल्स के साउंड्स हमने कौन से लिखे हैं? बजिंग ऑफ बीज, मक्खियों की आवाज़ है, मूइंग ऑफ कैट्स, कैट्स की आवाज़ है, और काउस की आवाज़ है। अब साउंड प्रोड्यूस बाय मशीन्स, अब हमने 3 मशीन्स के नाम बताने हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। रिंगिंग ऑफ टेलीफोन फर्स्ट आ गई, रिंगिंग ऑफ टेलीफोन। उसके बाद है म्यूज़िक फ्रॉम रेडियो, रेडियो भी एक मशीन है। ठीक है, फिर थर्ड है रम्बलिंग ऑफ रेन्स, रम्बलिंग ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी 1.1 यहाँ कंप्लीट हुई है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 1.2 की तरफ। ठीक है, 1.2 है एनिमल साउंड्स। ड्रॉ अ लाइन टू मैच ईच एनिमल टू द साउंड इट मेक्स। आपको यहाँ 5 एनिमल्स दिए गए हैं और यहाँ उनकी आवाज़ें दी गई हैं। तो आपने क्या करना है, उनके साउंड दिए गए हैं, आपने एनिमल को उन्हीं के साउंड से क्या करना है, मैच करना है। तो हम मैच करेंगे। सबसे पहले है स्नेक। स्नेक किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है? स्क्वैक्स, स्क्वैक्स करता है, या मूज, मूज की आवाज़ निकालता है, या मूइंग, रॉर, धारता है, या हिस्सिस। तो स्नैक जो है वो कैसी आवाज़ निकालता है? हिस्सिस। तो हम स्नैक को स्नैक के साउंड से मैच करेंगे। इसके बाद है हैन। हैन क्या करती है? हैन की आवाज़ कैसी होती है? हैन करती है क्लक, क्लक्स कर, तो हम क्लक से करेंगे। काऊ क्या करती है? मूइंग। तो काऊ को हम मूव से हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। माउस क्या करते हैं? स्क्वैक्स, इसको हमने मैच किया। फिर लाइन जो है वो रॉड धारता है, तो हमने लाइन को रॉड से मैच किया। ठीक है, ये एक्टिविटी 1.2 भी हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। इसमें जस्ट मैच करना था हमने एनिमल्स को उन्हीं के साउंड से। नाउ कम टू द पेज नंबर 5 एंड लास्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 मेकिंग साउंड्स। 1.3 आपकी इंक्लूड नहीं है, 1.4 मेकिंग साउंड। What must you do to make the following musical instruments produce sound? आपने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पिक्चर दी गई हैं। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आप कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? यूज़ द हेल्पिंग वर्ड्स इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब द एक्शंस। यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिसकी वजह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इनके एक्शंस या इनके साउंड्स। सितार, सितार को हम कैसे, इस सितार से कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? ब्लो करके, हिट करके, या प्लग करके, शेक करके। तो इसके अंदर कुछ वायर्स दिए हुए होते हैं, तार दिए हुए होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? प्लग करते हैं, जैसे गिटार होता है। इसी तरीके से सितार होता है, प्लग, PLUCK, प्लग। तबला, तबला जो होता है वो एक ढोल की तरह, ढोल को कहते हैं, ड्रम कह लें, तबला कह लें। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है? हिट करना पड़ता है, हिट लिखेंगे। फिर मराकस है, मराकस अभी आपको दिखाया गया था। मराकस क्या होता है? इसको शेक करना पड़ता है, शेक करने से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हम यहाँ शेक लिखेंगे। फ्लूट है, फ्लूट को क्या करना पड़ता है? हमें ब्लो करना पड़ता है, तो हम यहाँ ब्लो लिखेंगे। इसके बाद 2 पिक्चर्स आपके पेज नंबर 6 पर हैं। हार्प है, हार्प के अंदर भी आपको ये तार नज़र आ रहे हैं, इनको क्या करना पड़ता है? प्लग करना पड़ता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। गोंग है, गोंग को क्या करते हैं? हिट करते हैं। ये आपको गोल सी चीज़ नज़र आ रही है और इसको हिट करते हैं, तो ये बैल के तौर पर यूज़ होता था पहले ज़माने में। बैल बजाने के लिए यूज़ होता था कि इससे हम इसे वो हिट करते थे और आवाज़ प्रोड्यूस होती थी, साउंड प्रोड्यूस होता था। तो हमारी यहाँ एक्टिविटीज़, जो आज की एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म हो गई हैं। 1.1, 1.2 एंड 1.4 हमने सॉल्व कर लिए। नाउ कम टू द कॉपी वर्क। ठीक है, सबसे पहले हम इंडेक्स की तरफ चलते हैं। जो भी आप काम करेंगे, सबसे पहले आपने डाल दिए फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म स्टार्टेड की हेडिंग। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 आपका साउंड है, तो और जो भी आप वर्क करते जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू डेट एंड डे वाइज यहाँ रिकॉर्ड करते जाएंगे।
इसके बाद सबसे पहले आपका टाइटल आएगा फर्स्ट सेमेस्टर, ये फाइनल लिखा हुआ है, आपने लिखना मिड, फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म स्टार्टेड, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका बनेगा टाइटल चैप्टर नंबर 1 साउंड्स। चैप्टर नंबर 1 है आपका साउंड्स, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है। यहाँ पर कोई भी पिक्चर आपने बनानी है जो आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद आप एक ही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कैन साउंड्स ट्रैवल थ्रू एयर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, क्या साउंड ट्रैवल करते हैं थ्रू एयर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स? तो अभी आपने अपने चैप्टर में रीड किया है यस साउंड्स कैन ट्रैवल थ्रू एयर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, साउंड ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू एयर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जो आपने याद करना है। नाउ कम टू द डायरी, ठीक है। साइंस में हमने क्या करना है, टाइटल पेज बनाना है चैप्टर नंबर 1 का साउंड्स का एंड ड्रॉ ड्रम ऑन टाइटल पेज, और ड्रम बनाना है अपने टाइटल पेज पे। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।